नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा, CSIR में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोग के लिए आ चुकी है। ऐसे हमारे जितने भी छात्र, ऐसे हमारे जितने भी छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन का एग्जाम पास कर लिया है, ग्रेजुएशन का एग्जाम पास कर लिया है, चाहे वो BA हो, चाहे वो BSc हो, चाहे वो BCom हो, किसी से भी उन्होंने ग्रेजुएशन किया हो, तो वो सारे दोस्त, सारे भाई बहन हमारे एलिजिबल हैं CSIR के इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरने के। तो मैं आप लोग को सारी डिटेल देता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, राधे राधे, राम राम एंड सत श्री अकाल। तो चलिए मैं सेशन को शुरू करता हूं, समय नहीं लेते हैं आपका ज्यादा, ठीक है। तो देखो, इस वैकेंसी का मैं आपको ब्रीफ देने जा रहा हूं। ब्रीफ मतलब एक बार ओवरव्यू कि क्या है इस वैकेंसी में। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की जब हम बात करते हैं तो CSIR में वैकेंसी निकाली गई है सेक्शन ऑफिसर SO एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की। अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट यानी वैकेंसीज हैं वो 444। अच्छा नंबर है, वैसे कम नहीं कहूंगा, अपने आप में काफी अच्छा नंबर है, 444। उसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल है, मतलब 33 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा यानी 34-35 साल। यस, यहां पर मैं एक बात और ऐड कर दूं, ये तो हुआ जनरल और ये हो गया जनरल और EWS के लिए। जितने हमारे OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 साल ज्यादा, मतलब 36 साल तक मैक्सिमम एज हो जाएगी। और जितने हमारे SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 38 साल मैक्सिमम एज है। समझ गए? तो आप सब लोग इसको भर सकते हो बेटा बड़े आराम से। हाँ, बोला है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। हाँ, प्रॉब्लम आ रही है, ईमेल वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो OTP नहीं आ रहा है। तो बेटा एक बार ऐसा करना कि आप दूसरा कोई ईमेल आईडी यूज करके देख लो बेटा। कई बार होता है ना कि नहीं, सुनो 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 सुनो, आपके पास ईमेल आ रहा होगा, आप स्पैम में जाकर देख लो। स्पैम या एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। कई बार क्या होता है बेटा कि जो ऑफिशियल मेल्स होते हैं ना, वो हमारी मेल आईडी में आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि कहां पर आया होगा। एक सेकंड दे दीजिए, मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर दे रहा हूं। हाँ, स्पैम का एक फोल्डर बना हुआ है बेटा आप लोग के, उस स्पैम वाले फोल्डर में जाकर के आप देख सकते हो। स्पैम वाले फोल्डर में कई बार होता है, वहां पर ये चीजें आने लगती हैं। तुरंत जाकर के बेटा देख लो, ईमेल वेरिफिकेशन का मेल वहां पर आ रहा हो। ठीक है, डन है, स्पैम में जाकर देख लीजिएगा। चलिए, तो ये वाली बात समझ में आ गई। इसका जो प्रोसेस है वो क्या है बेटा, आपका पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद CPT और इंटरव्यू SO की पोस्ट के लिए और ASO की पोस्ट के लिए CPT। हाँ, तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, एग्जाम तक की डेट अवेलेबल है आपके पास, इससे ज्यादा आपके लिए कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं हो सकता। कि आपका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 12 तारीख है। फीस पे आप 14 जनवरी तक कर सकते हैं। फरवरी के महीने में आप लोग का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। और उसके बाद स्टेज 2 की अभी कोई डेट अवेलेबिलिटी या कोई डेट अवेलेबल नहीं है। यहां तक की बात क्लियर हुई। चलिए, अगर हम लोग यहां पर चलने की कोशिश करें बेटा, तो फॉर्म फीस आपकी 500 रुपए है अनरिजर्व, यानी जनरल कैटेगरी, OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। बाकी सभी वुमेन्स, SC ST और एक्स सर्विसमैन सबके लिए कोई फॉर्म फीस अवेलेबल नहीं है। तो भैया जिनके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं लग रही है, एटलीस्ट वो लोग तो ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें, वो सारे के सारे लोग तो अप्लाई करें एटलीस्ट। हाँ, BA पास कर भी अप्लाई कर सकते। हाँ बेटा, आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, अभी मैं आपको बताता हूं, आप लोगों ने BA, BSc, BCom, हाँ उसके बाद BTech, BCA, कुछ भी किया हो आप लोगों ने, आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए, तो देखो जो वैकेंसी है सेक्शन ऑफिसर की टोटल 76 वैकेंसी है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की 368। तो
तो आप लोग भैया देख लो, दोनों में आप लोगों से स्नातक मांगा गया है, दोनों में आप लोगों से क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है, दोनों में ही आपसे क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है क्वालिफिकेशन में। और जो एज की बात करता हूं तो मैक्सिमम एज आपका 33 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 33 साल से ज्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाइज है कि नंबर ऑफ पोस्ट कैसी हैं, ठीक है। तो 76 पोस्ट आप लोग की एसओ की, और एएसओ की 368 पोस्ट, एएसओ जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स। हाँ समझ गए। चल अब हम आते हैं, एज लिमिट मैंने आप लोग को बता दी, दोनों के लिए 33 ईयर्स, बाकी 3 साल का एज रिलैक्सेशन ओबीसी को, 5 साल का SC ST को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहां पर हम चलते हैं कि एग्जाम का पैटर्न आप लोग को समझा दे। देखो ये मेजर जो चीज है वो ये है, क्योंकि इसको समझ गए, इसके लिए जुट गए, तो आप लोग अपना सिलेक्शन पक्का कर लो, ठीक है। देखो यहां पर बोला है 2 पेपर है, पेपर 1 जो है आप लोग का, ये दोनों कॉमन पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों पेपर कॉमन है एग्जाम्स के लिए, कॉमन है किसके लिए, एसओ के लिए भी और एएसओ के लिए, ये दोनों पेपर कॉमन है। जिसमें आप लोग का पहला जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश आएगा, तो 100 नंबर की आपकी जीएस है और 50 नंबर की आपकी इंग्लिश है, मतलब ये 150 नंबर का पेपर जो कि 2 घंटे का होगा। और उसके बाद फिर जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथ्स है, साइंस है, ये सारा कुछ 200 नंबर का क्वेश्चन, 2.5 घंटे का पेपर। इसका मतलब पहली जो आपकी मेरिट बनेगी वो 2 और 3 यानी 350 नंबर में आप लोग के जो नंबर आएंगे उसके बिहाफ पर बनाई जाएगी। यानी जब आप इस 350 नंबर के पेपर को पास करोगे तब एक कट ऑफ मार्क्स, एक मेरिट बनाई जाएगी, जिसके बाद आप लोग को बुलाया जाएगा पेपर 3 के लिए, जिसके बाद आप लोग को बुलाया जाएगा पेपर 3 यानी डिस्क्रिप्टिव के लिए। यानी आप लोग का पहले एक दिन में इसके चांसेस है कि ये दोनों पेपर जो 350 नंबर का था ये पहले कंडक्ट होगा, तो इसके लिए आपकी मेरिट जो है बनाई जाएगी। जब आप इसे पास करोगे तब आप लोग को पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा, पेपर 3 जो कि 150 नंबर का, ठीक है। अब जो पेपर 1 प्लस पेपर 2 और प्लस पेपर 3 पास कर लेगा, अब पेपर 3 पास करने का मतलब 350 में इतना तो ये हो गया 500 नंबर। अब 500 नंबर में एक मेरिट और बनाई जाएगी, जब 500 नंबर मेरिट बनाई जाएगी उसके बाद एसओ वाले पोस्ट के लिए इंटरव्यू कॉल किया जाएगा जो कि 100 नंबर का होगा। हाँ तो अब ये फाइनल मेरिट जो एसओ की बनेगी वो कितने में से बनेगी, 600 नंबर। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, बोला है ना। देखो सीपीटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर, इसका मतलब इसकी जो मेरिट है वो 500 में से ही बनेगी, इसकी जो मेरिट है वो 500 में से ही बनेगी। तो पॉइंट समझ गए। एसओ की मेरिट 600 नंबर में से बनेगी क्योंकि इंटरव्यू के नंबर जोड़े जाएंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं एएसओ की तो उसकी मेरिट केवल 500 नंबर, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में आप अगर ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आओगे तो उससे बनेगी। क्लियर है यहाँ तक। ये सारी बातें आप समझ लो बेटा, और यहीं से अब आपको तैयारी करना शुरू कर देना। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हम आपके लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसमें हम आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सबकी तैयारी कराएंगे। आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है, जैसे यहाँ पहुंचोगे यहाँ ऑल कोर्सेज पर चले जाना, ये एसएससी है और ये देखो CSIR। इस CSIR के बैच में देखो अगर आप ध्यान से तो हम आपको सारे तीनों पेपर्स की तैयारी करा रहे हैं। पेपर 1 ये देखो, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, हम तीनों पेपर की तैयारी कराएंगे और यही 3 पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, डन है। तो अब देखो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हो तो बाय नाउ पे जाइए और यहाँ आप सिंपली मेरा कोड Y461 लगा करके अप्लाई कर, जैसे अप्लाई करोगे ये देखो। आपको मैं यहाँ एक और बात बताऊं तो Y461 इस कोड के साथ साथ आप ऐप के कॉइन्स लगा लेना, आप ऐप कॉइन्स लगा लेना, आप ऐप कॉइन्स लगा लेना, तो यह बैच आपको मात्र 3500 रुपए का मिल जाएगा। अब ये इतना ज्यादा है आप लोग सोच रहे होगे, तो बेटा इसमें पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है और पेपर 3, तीनों पेपर की तैयारी हम कराने वाले हैं आपको, इस वजह से आपके लिए समझ गए। और अगर आप रीजनिंग मेरे साथ यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप रीजनिंग मेरे साथ यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग की क्लास अगर आप यूट्यूब पर मेरे साथ करना चाहते हैं तो रोज सुबह 10 बजे, रोज सुबह 10 बजे, रोज सुबह 10 बजे और रोज रात 10 बजे, और रोज रात 10 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं।
तो तुरंत जाइए और Y461 कोड लगा करके आप CSIR के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने लगे, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम होगा, दिसंबर का ये 20 दिन लगभग 18-20 दिन और जनवरी, बस यही समय है आपके पास। ठीक है, तो होप सो आप लोग मेरी बात को समझे होंगे, पेपर का पैटर्न समझा दिया मैंने अच्छे से, सारी चीजों को देखते हुए आप सभी लोग जाइए और इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। बस कूपन कोड Y461 का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और जितने भी डाउट हो, कोई भी गर्ल्स के लिए कोई फीस नहीं है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और जो आपके डाउट है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दें। थैंक यू।